से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिब्रे ऑफिस के बारे में है। आज हम जो यूज़ करेंगे वो लिब्रे ऑफिस का फर्स्ट चैप्टर है कि लिब्रे ऑफिस में फर्स्ट वन है लिब्रे ऑफिस राइटर। फर्स्ट वन थिंक कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है, दैट इज ए ओपन सोर्स। इट्स फॉर ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये सभी हार्डवेयर को और सभी सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करता है। इन लिब्रे ऑफिस that we can also called, that is also called a complete official solution package, in which we can create text file, Excel files, or we can say calculation files, presentation files and many more। और बहुत तरह की फाइलें इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट सब पैकेजेस हैं। बहुत सारे सब पैकेजेस इसके अंदर यूज़ होंगे। लाइक उसमें से एक सब पैकेज है इसमें राइटर, सेकेंड वन इज कैलकुलेटर, calculate, third one is presentation package। तो these are the different सब पैकेजेस हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पैकेज है that is a लिब्रे ऑफिस राइटर। that is a text package। ये एक टेक्स्ट पैकेज है जिसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, we can create लेटर बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, रिज्यूम में आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग वर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको फॉर्मेटिंग का वर्क करना है तो वो फॉर्मेटिंग का वर्क आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा ये पैकेज आपको डायरेक्टली फीचर प्रोवाइड कर सकता है कि वी कैन कन्वर्ट फाइल इनटू डॉक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड ट्रांसफ़र डेटा एज ए PDF फॉर्मेट, और PDF फॉर्मेट में भी इसके डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं इसके अंदर की अलग अलग फॉर्मेट में आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं। जिसमें लाइक डॉक फॉर्मेट है जो सेम लाइक MS वर्ड की तरह से है, HTML फॉर्मेट में आप डेटा को भेज सकते हैं, ऑफिस फॉर्मेट में डेटा को भेज सकते हैं, PDF फॉर्मेट में। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो बहुत सारी फीचर्स इसमें स्पॉट होती हैं। लाइक फर्स्ट वन अगर हम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वन इट्स स्पॉट द स्पेल चेकिंग। एडवांस स्पेल चेकिंग को ये स्पॉट करता है कि आप स्पेल चेकिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन यूजिंग द डिफरेंट स्टाइल्स हैं, अलग अलग स्टाइल्स में आप डेटा का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा डिफरेंट ग्राफिक्स हैं, इट्स स्पॉट द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक्स, चार्ट्स, इमेजेस। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, जो सेम लाइक किसकी तरह से हैं, MS वर्ड की तरह से ही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली लिब्रे ऑफिस में जो पहला टॉपिक है वो स्टाइल से रिगार्डिंग है। स्टाइल्स क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइंस होते हैं। एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन मीन्स स्टाइल्स हैं, कलर्स हैं और फॉर्मेटिंग है कि आप पहले से ही कुछ स्टाइल्स फॉर्मेटिंग को आप डिक्लेयर कर देते हैं कि इस तरह के स्टाइल में ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकली अगर यूज़ करें तो ये लिब्रे ऑफिस की स्क्रीन है, तो इसके अंदर यहाँ जो ऑप्शन है ये स्टाइल ऑप्शन है। स्टाइल में अगर आप देखोगे तो आपके पास अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं, जिसमें आपके पास बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं, 6 प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स इन राइटर पैकेज, इन लिब्रे राइटर।
first one we can say that is the page, second one we can say list, third one table format, fourth one frames, fifth one paragraph, एंड नेक्स्ट वन कैरेक्टर स्टाइल्स। ये अलग अलग 6 तरह की स्टाइल्स हैं, पेजेस, लिस्ट, टेबल, फ्रेम, पैराग्राफ और कैरेक्टर। तो अगर हम पेज स्टाइल की बात करते हैं तो दैट अप्लाई ऑन ए कंप्लीट पेज, कंप्लीट पेज या डॉक्यूमेंट, कि आप पूरे डॉक्यूमेंट या पेज के ऊपर जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं दैट अप्लाई ऑन द पेज स्टाइल। लिस्ट स्टाइल की अगर हम बात करते हैं वेयर वी क्रिएट a bullets number and bullets and numbering format, कि जहाँ पे आप बुलेट्स डालते हैं या नंबर फॉर्मेट जहाँ पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो स्टाइल आएगी वो लिस्ट स्टाइल यूज़ करते हैं। दैट स्टाइल अप्लाई इन द टेबल फॉर्मेट, दैट अप्लाई ऑन ए टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट मीन्स कि हम उसका स्पेस डाल सकते हैं कि आपके पास रो कॉलम्स जो भी बनाते हैं उनमें स्पेस क्या रहेगा, उनका फॉर्मेटिंग कैसा रहेगा, वो सब चीज़ें हैं। दैट ऑन ए फ्रेम, दैट स्पॉट ऑन ए फ्रेम डिज़ाइन। पैराग्राफ, दैट अप्लाई ऑन ए पैराग्राफ। अब ऑन द पैराग्राफ वी कैन सेट इंडेंट सेटिंग, कि हाउ मच स्पेस, इंडेंट सेटिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि अलाइनमेंट कौन सा होगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई। तो ये अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं, सेटिंग हैं। इसके अलावा इंडेंट सेटिंग है, तो वो सब चीज़ों को सेट करने के लिए पैराग्राफ सेटिंग यूज होती है। कैरेक्टर, दैट अप्लाई ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर और ए वर्ड। तो ये आपके पास अलग अलग 6 तरह की स्टाइल्स हो गई, जिसमें आपके पास बेसिकली जो यूज़ होते हैं पेज, लिस्ट, टेबल, फ्रेम, पैराग्राफ और कैरेक्टर। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह की स्टाइल्स आपके पास हैं, जैसे कैरेक्टर स्टाइल्स हो गई, फ्रेम स्टाइल हो गई, पेज स्टाइल हो गई, एंड देन लिस्ट स्टाइल और ये टेबल स्टाइल, और फर्स्ट वन कौन सी है, पैराग्राफ, दैट इज द डिफॉल्ट स्टाइल है। तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप स्टाइल सेलेक्ट करोगे वैसा ही फॉर्मेट हमें ऑन द स्क्रीन दिखाई देगा। जैसे सपोज वी सिलेक्ट हेडिंग 1, तो जैसे ही हम हेडिंग 1 को सिलेक्ट करते हैं तो हेडिंग 1 के अकॉर्डिंगली आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो हेडिंग 1 के अकॉर्डिंगली आ गया, दैट इज हेडिंग 1। तो इस टाइप से आप अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब पॉइंट है कि हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड स्टाइल, हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड स्टाइल। अगर आप यूज़र डिफाइन स्टाइल बनाना चाहते हैं तो यूज़र डिफाइन जो स्टाइल है वो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसी के राइट हैंड में आपके पास ए सिंबल है, वहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू स्टाइल। तो जैसे न्यू स्टाइल के लिस्ट बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑन द लिस्ट, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, न्यू स्टाइल, अपडेट स्टाइल और लोड स्टाइल। तो पहले क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल। अगर आपको कोई भी नई स्टाइल बनानी है तो पहले किस पे क्लिक करोगी, न्यू स्टाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे न्यू स्टाइल पे क्लिक किया देन एक डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास स्टाइल का। तो सबसे पहले आपको अपने स्टाइल का नाम असाइन करना है कि आपको किस नाम की एक यहाँ पे जो स्टाइल हो बनाना चाहते हैं। जैसे सपोज आपको यहाँ पे कोई हेडिंग बनानी है तो आप हेडिंग से रिगार्डिंग स्टाइल डाल सकते हैं, या कुछ और भी नाम आप डिफाइन कर सकते हैं जो आपके उसमें पहले बना हुआ नहीं है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ info 1 के नाम से एक स्टाइल बना दी, तो कोई भी स्टाइल का नाम डालेंगे info 1 एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। तो आपकी स्क्रीन पे एक नई स्टाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई info 1। अगर हम इसकी स्टाइल डिक्लेयर करना चाहते हैं देन डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, या यहाँ पे जाके मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक, जो स्टाइल का नाम डाला उस पर राइट क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन द मॉडिफाई ऑप्शन। जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो एक मॉडिफाई का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है, जिसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको शो होती हैं। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनाइजर में आप नाम डाल सकते हैं, स्टाइल का नाम डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपको असाइन करनी है वो डाल सकते हैं यहाँ से। देन इंडेंट एंड स्पेसिंग, कि अगर आपको स्पेस डालना चाहते हैं, मतलब पैराग्राफ में आपको कुछ स्पेस डालना है तो अलग अलग ये टैब्स बने हुए हैं आपके पास, इसमें जितना भी स्पेस डालना है। जैसे बिफोर टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप
जो भी स्पेस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जितना भी आपको स्पेस डालना है। देन आफ्टर, अगर आपको आफ्टर टेक्स्ट डालना, आफ्टर टेक्स्ट डाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन में अगर गैप डालना है तो फर्स्ट लाइन का गैप असाइन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग की, लाइन स्पेसिंग कितना रहेगा, जैसे डबल है 1.5 है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें लाइन स्पेसिंग है 1.15 लाइन्स का है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो डाल दिया 1.5 लाइन्स, तो ये स्पेस हो गया। नाउ वी कैन असाइन द अलाइनमेंट्स की, अलाइनमेंट कौन सा, जैसे डिफ़ॉल्ट लेफ्ट है, वी कैन ऑल्सो असाइन राइट, सेंटर और जस्टिफाई। टेक्स्ट फ्लो, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट्स, ये अलग अलग आपके पास सारे डिज़ाइंस आएंगे कि जो भी आप डिज़ाइन डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके अलावा हाईलाइटिंग कलर अगर आपको डालने हैं कि जैसे जो भी आप टाइपिंग करोगे उसमें जो कलर वगैरह डालना चाहते हैं, तो कोई भी स्टाइल आप या जो कोई भी कलर आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करें, अप्लाई कर दें एंड ओके पे क्लिक कर दें। इस तरीके से आपने एक स्टाइल यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, उसको जो भी फॉर्मेटिंग करनी थी फॉर्मेटिंग कर दी। अब जैसे आप उस स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप अपनी स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे info1, तो info1 जैसे ही डालोगे तो अपने आप देखो उसका डिज़ाइन वैसे ही आ गया जो हमने वहाँ पे असाइन किया था। बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि आपको जो डिज़ाइन है या कलर जो आपने सेलेक्ट किया वो बेटर नहीं है, उसको चेंज करना है, तो आप अपनी स्टाइल में जा करके एडिट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन दिस वन, राइट क्लिक करो और यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टाइल बना दी है और उसके बाद उसमें चेंजेस करने हैं तो आप मॉडिफाई में जा करके यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमें कलर चेंज करना है तो वी कैन असाइन द कलर, जो भी कलर आपको बेटर लगता है उस पर जाके क्लिक करें, ओके पे क्लिक कर दें, तो आप देखोगे कि जो भी हमने कलर वहाँ पे असाइन किया था वो कलर वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये आपके पास स्टाइल टैब है कि जिसमें अलग अलग आप स्टाइल में जा करके उनको कोई भी नई स्टाइल बना सकते हैं, जो पुरानी स्टाइल है उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर उनमें कोई भी चेंजेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें हमने लिब्रे राइटर का पहला चैप्टर यूज़ किया है अबाउट स्लाइड्स से रिगार्डिंग है।